हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी की इस पाठशाला में, जहां हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और कल हमने पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। तो आज हम पॉलिटी ही पढ़ेंगे, जिसमें आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, कोई देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड चैप्टर कौन सा है। सेकंड चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। देखिए दोस्तों, हमने सिलेबस में देखा था पॉलिटी के कि इकाइयों में बटे हुए कुछ चैप्टर्स, जिसमें फर्स्ट इकाई में 2 चैप्टर हैं, जिसमें विविधता की समझ एक बनाएगा और ये सेकंड है विविधता एवं भेदभाव के बारे में। ये क्या है, इसके बारे में हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविधता एवं भेदभाव। देखिए, पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं मार्कर ले लेती हूँ ताकि मैं कहाँ हूँ ये आपको दिखता रहे। देखिए, पिछले पार्ट में हमने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, स्कूल्स में भी होता है और समाज में भी होता है। तो अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। ये चीज़ें हम असमानताओं के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। एनसीईआरटी के पिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिक्स को लेके भी कई क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा एनसीईआरटी में जो पिक्स है वो आखिर वो क्या बताती हैं। आप पिक में देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी असमानताएं दिखाई गई हैं। मतलब जो भी है, लोग सब एक जैसे नहीं होते, सभी लोगों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं हैं। ये इस पिक के ज़रिए दर्शाया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं या क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हम जो भी हैं उस पर हमारी हिस्ट्री का और हमारे वातावरण का, भूगोल का बहुत असर पड़ता है। आगे देखते हैं। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। संसार में कितने धर्म हैं? 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। पूरे विश्व में 8 धर्म हैं, जिनमें कि सिर्फ भारत में उन 8 धर्मों के जो अनुयायी हैं यानी मानने वाले रहते हैं। तो यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 से ज़्यादा। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। ये बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यहाँ कितने तरह के नृत्य किए जाते हैं? 100 से भी ज़्यादा। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। विविधता ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही होगी, कुछ नेगेटिव भी हो सकती है। आगे देखते हैं। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। बिल्कुल सही। बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। हम उन लोगों के साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहेंगे जो हमारे जैसे हैं। जो हमसे थोड़े से भिन्न रहेंगे, अलग रहेंगे, तो उनके बीच हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता भी है। ये रियलिटी है। तो चलिए आगे देखते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। बिल्कुल, समाज में भी आपने नोटिस किया होगा, ऐसा होता है। पूर्वाग्रह। अब पूर्वाग्रह क्या है? देखिए, उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे।
जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण और शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह यानी कि पुरानी प्रथाएं, जैसे कुछ पुराना चला आ रहा कुछ ऐसा है? तो क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? अब देखिए, ग्रामीण लोग कैसे होते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। बिल्कुल, गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर गाँव के लोग क्या है कि वो प्रौद्योगिकी आधुनिक जो भी है उसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। सही बात है। शहरी लोगों की बात करते हैं। शहरी लोग का जीवन कैसा है? शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ये एक धारणा बनी हुई है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। सही बात है ये। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ये शहरी लोगों की बात हो गई। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। बिल्कुल। और जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। ये पूर्वाग्रह है, ऐसा सोच है। ठीक है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, जैसे देखो पूर्वाग्रह आखिर होता क्या है, यहाँ इस लाइन से आपको समझ में आ चुका होगा। यानी कि पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह लोगों के दिमाग में एक ऐसी धारणा है जो काफ़ी समय से चली आ रही है, जो कि बदलने वाली नहीं है किसी के लिए। ऐसी धारणाएं वो पूर्वाग्रह हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है? पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा? हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि हमारे नज़र में तो अंग्रेज़ी ही बेस्ट भाषा है। ठीक है। तो हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कई चीज़ों के बारे में, कोई एक चीज़ नहीं, हम कई चीज़ों के लिए पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास के प्रति, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। इन चीज़ों के लिए हमारी पूर्वाग्रही सोच हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे है, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव, ये भी एक पूर्वाग्रह है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है। ठीक है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो चलिए आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भरिए, उन कारणों की चर्चा करिए। ये वो है। वे बहुत ही सुशील हैं। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं और वे शरारती हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं। वे रोते नहीं। वे उद्यमी हैं। वे खेल में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भाविक हैं। अब लड़का एक हो सकता है, लड़की भी एक हो सकती है। ये 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट्स दिए हुए दोनों के लिए। ठीक है। 5 पॉइंट। आगे देखते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं।
यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ये एक बच्चा है, डिसेबल इसकी तरफ से है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। ये एक लड़की की धारणा है। क्या उसका दिमाग सही है। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अक्सर ऐसा होता है। अगर कोई शारीरिक रूप से अक्षम है तो हमें लगता है कि वो माइंड से भी वैसा ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं जाते हैं वे हैं खास ज़रूरतों वाले बच्चे। पहले विकलांग शब्द यूज़ होता था, पर अब खास ज़रूरतों वाले बच्चे, इनके लिए ये वर्ड यूज़ होने लगे। ठीक है, ये लाइन्स यूज़ होने लगे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। ये क्लास का मैटर है। ठीक है, जब बच्चों को सिखाएंगे आप, तब आप इस पर चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। ये एक प्रयोग है जो क्लास में कराया जा सकता है। आगे देखते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का पार्ट हमारा इस चैप्टर का यहाँ हम रोकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। 12 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है वीडियो। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।